मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मीडिया संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा देश विदेश में घट रही घटनाओं, सूचनाओं की जानकारी, शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञापन के प्रचार एवं प्रसार को शीघ्र एवं सहजता के साथ व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाया जाता है। मीडिया के ऊपर जहां पर सूचनाओं की, घटनाओं की जानकारी देने का कार्य करता है, वहीं उसके साथ साथ जो सरकार के तीनों स्तंभ होते हैं उन पर निगरानी रखते हुए जो लोकतांत्रिक भावनाएं हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व भी जनसंचार के माध्यमों पर ही होता है। जनसंचार के माध्यमों में को यदि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दो कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मीडिया का परंपरागत स्वरूप है, जिसमें प्रिंट के माध्यम से, प्रिंट मटेरियल के माध्यम से पाठकों तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया होता है उसमें जो सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं उनके माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को जो परिभाषित किया गया है उसके आधार पर हम बात करें तो इसमें जो प्रेमचंद पातंजलि हैं वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो संचार होता है वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसी को जो डॉक्टर हरि सिंह पाल हैं उन्होंने कहा कि ये जो दृश्य एवं श्रव्य विधा के माध्यम से तीव्र सूचना देने वाला माध्यम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अर्थात जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों विधा के माध्यम से जब सूचनाओं को पहुंचाया जाता है दर्शकों तक, जो पाठक जो दर्शक होते हैं, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन तक जो पहुंचाया जाता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रखा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो विकास है, अगर हम पिछले कुछ दशकों की जो तकनीकी विकास हुआ है उन संदर्भों में उसका विश्लेषण करें तो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संचार का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। यह वह सशक्त माध्यम है जो श्रव्य और दृश्य दोनों ही माध्यमों से जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उन तक सूचनाओं को पहुंचाता है, वहां तक वो जानकारी पहुंचाता है। तकनीक के विकास ने जहां सूचनाओं को सरलता के साथ पहुंचाना आरंभ कर दिया है, तीव्र गति से देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को सेकंडों में पहुंचाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की घटना हो वो श्रोता और जो दर्शक होता है उस तक पहुंच जाती है। तो वहीं पर उन जो तकनीक में का विकास से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास हुआ है उसमें भी उस परिवर्तन को, उस विकास को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्योंकि अब आज के समय में जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, अगर वो जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, तो उनका जो प्रभाव है वह सीमित नहीं है, उनका दायरा विस्तृत हो चुका है। उनका प्रभाव न केवल उस क्षेत्र में पड़ता है, न देश में पड़ता है, बल्कि उसका प्रभाव पूरे अंतरराष्ट्रीय फलक पर देखा और महसूस किया जा सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो मीडिया का परंपरागत स्वरूप है, न केवल उसमें परिवर्तन लाया है, न केवल उसको परिवर्तित किया है, बल्कि एक ऐसे स्वरूप में प्रस्तुत किया है मीडिया को या सूचना और जानकारियों को, जहां पर कि वह न केवल तीव्र गति से पहुंचती हैं बल्कि उसके साथ साथ जो उसका प्रभाव है वो भी भौगोलिक रूप से यदि हम देखें, दर्शकों और पाठकों के स्तर पर हम यदि देखें तो उसका प्रभाव भी विस्तार लिए हुए होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन कौन से ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से इस प्रकार से सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है, जिसमें टीवी है, टेलीग्राम है,
कंप्यूटर है, इसी के साथ साथ जो इंटरनेट है उसके माध्यम से है। और वर्तमान में जो सोशल मीडिया में एक उभरता हुआ माध्यम है लोगों से कनेक्ट होने का, उसमें ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और भी बहुत सारे इस तरीके के हैं जिनमें लोग बैठकर बात करके, मैसेज करके, स्नैपचैट के और उनके माध्यम से वो संप्रेषण करते हैं, संचार करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो इसके द्वारा जो सूचनाओं का संप्रेषण किया जा रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं, जिनका प्रसार होता है, अगर हम उनके पक्ष को देखें कि किस प्रकार से यह जो परंपरागत मीडिया है उससे भिन्नता लिए हुए हैं या उनका सकारात्मक पक्ष क्या है, कौन सी उसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो दर्शकों को, श्रोताओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और किस प्रकार से यह इसका दायरा दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। नए प्रकार, नए दर्शक, श्रोता विभिन्न आयु वर्ग के, विभिन्न क्षेत्रों के इससे जुड़ते जा रहे हैं। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहला जो है कि जो भी समाज में घट रहा है उन सभी सूचनाओं को इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है। जहां पर जो सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलती हैं वो व्यक्ति के लिए प्राप्त करना सरल हो जाता है। सरल इसलिए क्योंकि वह उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से जो सूचना उसे आसानी से मिल जाती है, उसे इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात जो सूचनाएं मिलती हैं वो सूचनाएं उसे कम समय में या हम कहें एक क्लिक करने के माध्यम से, और उन गैजेट्स का न केवल वो इनके लिए माध्यम करता है, दूसरे प्रयोग में भी उन्हें लाता है। और जब उसका ये वाला जो उसे सूचनाएं प्राप्त करने का है, जानकारी प्राप्त करने का जो उसका उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाता है तो यह उसको सरलता से प्राप्त हो जाता है या मिल जाता है। तो इसका जो प्रभाव है वह इसलिए विस्तृत होता जा रहा है कि यहाँ पर जो श्रोता और दर्शक है वो सरलता से सुनकर और देखकर चीजों को प्राप्त करता है। क्योंकि जिन चीज़ों को पढ़ने में अधिक समय लगता है, जो प्रिंट मटेरियल होता है, जहां उसमें सावधानी की आवश्यकता होती है, समय देने की आवश्यकता होती है, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, वहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं उनसे का प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें उस प्रकार के ध्यान की केंद्रित करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति अपने दूसरे कार्यों के साथ भी वह कर सकता है, विशेष सूचनाओं पर वह विशेष ध्यान दे सकता है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो सूचनाएं, जानकारियां या घटनाओं की जानकारी, विज्ञापन है, शिक्षा के क्षेत्र में नई नई तकनीकें हैं, उनके द्वारा जो उपलब्ध कराया जाता है वो निश्चित रूप से और अधिक उसको सरल बना देता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है इनमें जो सरकार के द्वारा जो भी जनता के विकास के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों को जनता के तक पहुंचाने का काम भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा ही किया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो सरकार ने डिसीजन लिए हैं उन्हें कम समय में तुरंत सरकार जनता तक पहुंचा दिया जाता है और समस्त जनता उससे अवगत हो जाती है, उनसे अपडेट हो जाती है, स्वयं को भी अपडेट कर लेती है कि किस प्रकार के निर्णय उनके लिए सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिनका निर्माण किया जा रहा है, किस प्रकार से अगर वो नीतियां, वो जो निर्णय लिए गए हैं, जो कार्यक्रम है, अगर वो उनमें वो रिएक्ट करना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो वह अपना पक्ष भी इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो रख देते हैं। और जहां पर मीडिया स्वयं लोगों तक पहुंच बना लेता है, वहां पर दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भी मीडिया तक अपनी पहुंच बनाकर जो अपना पक्ष होता है वो भी सरकार तक पहुंचा देते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार और जनता के मध्य एक कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जहां पर सरकार की सूचनाएं जनता तक पहुंचाता है, वहीं पर जनता की इच्छाओं को, अपेक्षाओं को, उनकी रुचियों
को, अभिरुचियों को वह प्लेटफॉर्म प्रदान करते हुए उन्हें सरकार तक उपलब्ध कराता है, जिसे सरकार निर्णय लेते समय, नीतियां बनाते समय उनको कंसीडर कर सके, उनके ऊपर अपना जो ध्यान है उनका विश्लेषण करते हुए उनका भी समावेश उसमें कर सके। इसी के साथ साथ जो एक ही समय पर है कि वेबसाइट पर जो सूचनाएं हैं वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, चाहे हम कहें वो प्राइवेट क्षेत्र में हो चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो। सरकार के द्वारा भी जनता तक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए इसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। वह टीवी के माध्यम से है, वह रेडियो के माध्यम से है, वेबसाइट के माध्यम से है। सरकार अपने वेब पोर्टल बना लेती हैं और उनका जो एक्सेस है वो लोगों तक पहुंचा दिया जाता है कि समय समय पर वो कैसे जो सरकारों के द्वारा इस प्रकार का इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग किया जा रहा है, वेब पोर्टल बनाए जा रहे हैं, कैसे वो स्वयं को अपडेट रखें और जो सूचनाएं उन्हें मिल रही हैं उनसे वो लाभान्वित हो सके। इसी के साथ जो प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो भी इसका प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग करते हुए जनता के लिए इस प्रकार की सूचनाओं को उपलब्ध कराते हैं, जहां पर कि जनता उन सब सूचनाओं से अपडेट रहती है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक और सकारात्मक पक्ष है, यह सभी तक पहुंच रखता है। पहुंच का मतलब है कि यहाँ पर जो भौगोलिक क्षेत्र है वह बाधा नहीं होता, क्योंकि जहां पर प्रिंट मटेरियल को पाठक तक पहुंचाना होता है या पाठक को उसे पढ़ने के लिए कहीं से खरीदना होता है, कोई स्टेशन होता है, कोई प्लेटफॉर्म होता है, कोई एक ऐसा सेंटर होता है जहां से वो उसे प्राप्त करते हैं, उसी के से भिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सूचनाएं हैं, जो माध्यम है, उसमें एक ही समय पर सरलता के साथ सभी तक पहुंचाया जा सकता है। उसके लिए जो जरूरी है वह है एक इंटरनेट कनेक्शन। अगर वो इंटरनेट कनेक्शन उस व्यक्ति ने या उस क्षेत्र में उपलब्ध है या उनके पास अवेलेबल है, तो वह इस प्रकार की जो भी जानकारियां हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, उनको उन पोर्टल के माध्यम से, उनके माध्यम से वह देख सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। तो इसकी जो पहुंच है वो सभी क्षेत्रों तक संभव हो पाती है और वह अधिक उपयोगी लोगों के लिए बन जाता है। इसी के साथ जो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है वह है कि जो भी श्रोता या दर्शक इससे जुड़े हुए होते हैं उनको शिक्षित होना या न होना उसमें कोई बाधा नहीं बनता, क्योंकि जहां पर प्रिंट मटेरियल को पढ़ने के लिए शिक्षित होना आवश्यक होता है, वहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी जानकारियां, सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, क्योंकि उसमें हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख और कानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर व्यक्ति उनको देखने में, सुनने में सक्षम है तो वह उनका लाभ उठा सकता है। उसके पास जो एक कनेक्शन है वो होना चाहिए, एक गैजेट होना चाहिए और उसके माध्यम से वह अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर या उसके टीवी पर है या जो इसी तरीके के और माध्यम है उनसे जुड़कर वह उनका लाभ उठा सकता है। इसी प्रकार से जो रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं या जो अशिक्षित रह गए हैं किन्हीं कारणों से, उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एक ऐसे माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है, वो एक ऐसा सशक्त माध्यम बना है जो कि सूचनाओं को एक स्थान से लोगों तक पहुंचा रहा है। यहाँ पर व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी चीज को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, उसे इंटरनेट डाटा जरूर खरीदना है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो सूचनाएं हैं उस तक उसकी पहुंच जो है वह बहुत सरल हो जाती है। इसलिए अगर हम वर्तमान संदर्भों में इसका विश्लेषण करें तो यह जैसे जैसे इंटरनेट का जाल बड़ा होता जा रहा है, विस्तार लेता जा रहा है, भौगोलिक क्षेत्र उसकी जो सीमाएं हैं वो समाप्त होती जा रही हैं, उनके परिणाम स्वरूप जो इसकी उपयोगिता है, उपादेयता है, जो इसका रिलेवेंस है वो बढ़ता जा रहा है। और इसलिए जो दर्शक और श्रोता इससे जुड़े हुए हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यद्यपि जो हमारे परंपरागत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, टीवी है, रेडियो है, वो भी उतने ही मजबूत बने हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आधुनिक माध्यम जुड़े हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग अवगत हो रहे हैं या उनसे जुड़े हुए हैं, वो भी उनका लाभ उसके माध्यम से उठा रहे हैं। तो इसके जो ये सरल पहुंच है, ये सरल पहुंच इसको लोगों से जोड़ती है, लोगों को वो सूचनाएं, वो जानकारियां उपलब्ध कराती है जो वो प्राप्त करना चाहते
जाते हैं। अगर एक किसान अपने हम कहें जो उसका फार्म है उस पर बैठकर वो देखना चाहता है कि सब्जी उसके यहाँ जो धान है, उसके यहाँ जो भी वो उगाता है उसका मूल्य क्या है, या एक स्टूडेंट जो ये पढ़ना चाहता है वो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहा है, विद्यालय नहीं जा पा रहा है, वर्तमान में जो कोरोना काल में जहाँ पर इस शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने जो प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों को, किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को जो प्लेटफॉर्म प्रदान किया है उसमें उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज की उन आवश्यकताओं को पूरा किया है जो कि आवश्यक हैं। वर्तमान में जहां पर लोगों का बाहर गैदरिंग में जाना जो है उस पर प्रतिबंध है, लॉकडाउन की प्रक्रिया रही है, वहीं पर इन सारे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उन्होंने अपनी पहुंच और अपनी पकड़ उसको मजबूत बनाया है। लोग उन सूचनाओं के माध्यम से न केवल जानकारी प्राप्त करते हैं बल्कि जो आंकड़े होते हैं उनको, उनका विश्लेषण किस प्रकार से हो रहा है उससे भी वो अपडेट हो जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी चीज है कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा की जाती है कि यह सूचनाओं को पहुंचाता है, यह जानकारियों को पहुंचाता है। उन जानकारियों का जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण करके वह जनता को उपलब्ध कराता है, क्योंकि जो जनता के पास आंकड़े होती हैं उनको किस प्रकार से विशेषज्ञों के द्वारा, विशेषज्ञों को बुलाकर उनकी राय लेकर पब्लिक डोमेन में उन पर बहस कराकर, तो उनका जो विश्लेषण है उस विश्लेषण को जनता तक पहुंचाने का काम भी इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है। इसी के साथ जब हम बात करते हैं कि समाज में किस प्रकार से जागरूकता है, चाहे वो उनके अधिकारों से संबंधित है, जो नीतियां उनके लिए बनाई गई हैं उनसे संबंधित है, अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो किस प्रकार से वह न्यायालय में जा सकता है, किस प्रकार से वह अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है, कौन सा ऐसा प्रशासनिक तंत्र है जिसके माध्यम से वह अपने को अपडेट रख सकता है, तो उसके लिए जो सबसे सशक्त माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में उभर रहा है कि जागरूक करने का जो कार्य है वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, क्योंकि जहां इससे लोग जुड़ रहे हैं वहीं इससे किसके द्वारा जो भी सूचनाएं, जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। और अगर हम विशेषकर जो बात कर रहे हैं वर्तमान संदर्भों की, जब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो कोरोना काल है, ये जो वैश्विक महामारी है, इसमें जहां पर समस्त चीजें में पर प्रतिबंध लगा हुआ है, समस्त चीजों पर एक तरीके से हम कहें कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं, तो ऐसे में जो भी सरकारी निर्णय हो रहे हैं, जो भी समाज में समस्याएं आ रही हैं, जो भी लोगों के द्वारा सहायता के लिए कार्य किया जा रहा है, उनको बहुत बेहतर तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों के लिए रखा जा रहा है, उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जो इसकी महत्ता है वो इसमें और भी बढ़ जाती है कि जहां पर ये लोगों से जुड़ाव इसने किया है, सोशल डिस्टेंसिंग है लेकिन अपनों से दूरी नहीं है, अपनों की मध्य की दूरी को समाप्त करते हुए जो विभिन्न प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं लोगों को, उन्होंने निश्चित रूप से उस सोशल डिस्टेंसिंग की कमी को बहुत कुछ पूरा करने का प्रयास किया है। और लोगों को जो अकेले में रहने पर जो समस्याएं हैं, जो डिप्रेशन का शिकार है, जो मानसिक दिक्कतें आती हैं, उनसे उबरने में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत सहायता प्रदान की है। मीडिया केवल सूचना और इनकी जानकारी के साथ साथ वह मनोरंजन के वो साधन भी उपलब्ध कराता है जो एक व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि जहां पर व्यक्ति सूचना, जानकारी, घटनाओं की प्राप्ति करना चाहता है वहां वो मनोरंजन भी चाहता है। वह मनोरंजन चाहे वो खेल के तरीकों के माध्यम से है, चाहे वह दूसरे माध्यम है उनसे जोड़कर है, बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाकर है, वृद्धों के लिए अलग प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो जहां पर महिलाओं के लिए अलग प्रकार से हैं, कि जहां पर वे उनकी जानकारी प्राप्त करके उनसे वह मनोरंजन भी उनका होता रहे, लोग उनसे जुड़े रहें, क्योंकि मनोरंजन भी व्यक्ति की दैनिक जीवन का एक पार्ट है। जहां पर वो कार्य करना चाहता है उसके साथ वो मनोरंजन भी चाहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा इस प्रकार के प्लेटफॉर्म, इस प्रकार के मनोरंजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं समाज के सभी वर्गों को, जो न केवल उनको मीडिया से जोड़ते हैं
हैं बल्कि उनको मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के जो तरीके हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उन्हें प्रयोग किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो एक और चीज है कि समय की पाबंदी अब समाप्त हो गई है, अर्थात आज के समय में जो दर्शक और श्रोता है वो इस प्रकार की घटनाओं की, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो मनोरंजन की चीजें हैं, वो शैक्षिक जगत से जुड़ी हुई हैं, वो और वैश्विक घटनाओं से जुड़ी हुई हैं, उनको वह 24/7 प्राप्त कर सकता है। जहां पर टीवी चैनल अब इस प्रकार के हैं जो 24/7 कार्य करते हैं, वहीं पर जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो भी पूरी 24 घंटे जो है वो निरंतर चलते रहते हैं। तो इसका जो प्रभाव ये हुआ है कि व्यक्ति अब हर समय पर एक्टिव है, उसको जब भी आवश्यकता होती है वह इन माध्यमों का प्रयोग करते हुए न केवल स्वयं लाभान्वित होता है बल्कि जो उसके आसपास घटित होता है उसकी भी वह जानकारी रखता है, उसको भी वह उससे अपडेट रहता है और उन माध्यमों का प्रयोग करता है। इसमें न केवल समय की पाबंदी को समाप्त कर दिया है, भौगोलिक दूरियों को भी समाप्त कर दिया है। अपने लोगों से जुड़ना, वो कितने भी दूर बैठे हुए हों, उन कितने दूर हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करते हुए उनमें कनेक्टिविटी बनी रहती है, उनमें जुड़ाव बना रहता है। जो सरकार के और जनता के मध्य का जो कार्य है, जो उनको एक साथ लाने का कार्य है, उनकी इच्छाओं अभिरुचियों को पहुंचाने का, उनके कार्यक्रमों को पहुंचाने का, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है। और जो समाज का हर वर्ग इससे लाभ उठा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जब उपलब्ध है तो उसके लिए जो समाज का हर एक वर्ग अपने हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, अपने हर प्रकार की जरूरतों के लिए, अपने मनोरंजन के लिए उसका प्रयोग कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का जो लोगों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायक हैं, उपयोगी हैं और उनके लिए बहुत आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रही हैं। परंतु इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक प्रभाव है, या अगर हम उसके कहें कि उसका नकारात्मक पक्ष है, जो उपलब्ध सूचनाएं होती हैं लोगों को, एक उसमें जो प्रश्न आता है कि उसमें कितनी विश्वसनीयता है। वो जो सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत ही सावधानी के साथ उन सूचनाओं को प्रेषित करते हैं, उन जानकारियों को करते हैं, एक्सपर्ट को बुलाकर करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो बहुत सारे सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक पार्ट है, तो उसके पर जो सूचनाएं अवेलेबल होती हैं वह अवेलेबल सूचनाएं, जानकारियां कितनी विश्वसनीय हैं, उस पर उनकी जानकारी ये पता लगाना कितनी है, वो जो है उस श्रोता के लिए, पाठक के लिए उसकी पड़ताल कर पाना निश्चित ही एक कठिन कार्य होता है। क्योंकि जो श्रोता उस सबसे जानकारी रखता है वो समझ जाता है कि कितना है, लेकिन एक आम व्यक्ति जो इन माध्यमों से जुड़ा हुआ है वह उन पर जब विश्वास करता है, उन जानकारियों को प्राप्त करता है, तो उसमें ये जो विश्वसनीयता का जो प्रश्न है वह हमेशा बना रहता है। ये जो माध्यम है कहीं कहीं पर वर्तमान में, यदि इंटरनेट का जाल ऐसा है कि बहुत लोग अब इससे जुड़ गए और इसका दायरा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो रिमोट एरिया हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें ये समस्या बनी रहती है कि किस प्रकार से वहां तक सूचनाओं को, इंटरनेट को उपलब्ध करा जाए जिससे कि वो वहां तक पहुंच सके। यद्यपि जिस प्रकार से इस क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ी है, उन प्रतियोगिता का लाभ जो है वो जो उपभोक्ता है, वो जो दर्शक है, वो श्रोता है, उसको मिल रहा है और उससे वो लाभान्वित हो रहा है। किसी भी क्षेत्र की जो जानकारियां हैं वो उसको उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो इसमें पक्ष जुड़ा हुआ होता है वह यही है कि इन सूचनाओं का जो भी इन माध्यमों से उपलब्ध होती हैं, उन माध्यमों का बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करने की आवश्यकता है। क्योंकि कभी कभी ये भी संभव हो जाता है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, यद्यपि संचार का बहुत बेहतर और सशक्त माध्यम है, लेकिन कभी कभी इसमें जो व्यक्ति की निजता है उसका हनन होने का भी भय हमेशा बना रहता है, जिसको कि उस उपभोक्ता को कभी कभी जानकारी नहीं हो पाती, वो नहीं सचेत हो पाता है, वो नहीं समझ पाता है कि किस प्रकार से वो अपनी निजता को बचाए रखे, कौन कौन से ऐसे
वो सावधानी बरते, जिससे कि उसका निजता जो है उसका हनन न हो, उसके अधिकार सुरक्षित रहें, उसकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहे। तो वह भी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे जैसे पॉपुलर होता जा रहा है, विशेषकर सोशल मीडिया की जब हम बात करें, तो इस प्रकार की समस्या भी देखी जा रही है कि यहाँ पर उस निजता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से सरकारों के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं उनका जनता के द्वारा व्यवहारिक स्तर पर लाभ उठाया जा सके, जनता उससे लाभान्वित हो सके और उसका प्रभाव उसके जीवन में भी होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व्यक्ति के हर क्षेत्र में, उसके हर एस्पेक्ट को अगर हम कहें, उसे छू रहा है, उसे प्रभावित कर रहा है, तो उसके लिए उसे इन जानकारियों का पता होना भी चाहिए कि किस प्रकार से वह सुरक्षित रहते हुए विश्वसनीय जानकारियां, घटनाएं जो घट रही हैं, मनोरंजन है, उनका वह लाभ उठाए। तो यहाँ पर जो श्रोता है, जो पाठक है, उसको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यद्यपि बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वह जो श्रोता और दर्शक उससे जुड़ा हुआ है उसका लाभ उठाए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं या संचार पहुंचाई जाती हैं, जो संचार किया जाता है, उन संचार का उस माध्यमों से वह लाभ उठाते हुए उनका प्रयोग कर सके और उससे वो निरंतर लाभान्वित होता रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।